Hello, my name is Hasanya. Today I'm going to discuss the topic that has gone very viral for past few days. इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ख़वातीन के शॉर्ट ड्रेस से सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा होती है। तो हर इंसान ने, हर बंदे ने, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने अपने हिसाब से ओपिनियंस दी। So I thought I should make a video over that topic. So I'm going to discuss the scientific reasons that prove that इमरान खान is right. तो आज हम साइंटिफिकली ये प्रूव करेंगे कि इमरान खान की स्टेटमेंट जो है वो रियली ट्रू है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इट। साइंस ये कहती है कि सारे जानदार रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन पर चलते हैं। रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन क्या है? लेट मी क्लियर दिस। मिसाल के तौर पे आपको भूख लगी है और आपके सामने एक बेहतरीन किस्म का खाना रख दिया जाता है जिसकी खुशबू आप तक आ रही है या आप उसे देख रहे हो, तो आपके मुंह में पानी आ जाना, दिस इज द रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन। रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन एक फितरी अमल है, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। इसी तरह एक बुरके में एक खातून है जो कि कम्प्लीटली बुरके में है, उसका कोई सेक्सुअल पार्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है, इवन कि उसकी शक्ल भी आपको नज़र नहीं आ रही है, और दूसरी खातून है जिसने सिर्फ एक बिकनी पहनी हुई है या वो आधी नंगी है, आप उसके मतलब कि सेक्सुअल पार्ट्स देख सकते हो हाफली, तो आपका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो किसकी तरफ ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है कि जिसने जो कि हाफ नंगी है, जिसने हाफ ड्रेस पहना हुआ है, आपकी उसकी तरफ ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा। तो जिस तरह भूख लगना या खाना खाना इंसान की फितरत है या जिबिलत है, इस तरह सेक्स भी इंसान की जिबिलत है। जिबिलत क्या है? लेट मी क्लियर दिस। ऐसी चीज़, ऐसा काम जिसके ऊपर इंसान का कुछ हद तक कंट्रोल हो, इंसान की ऐसी फितरत जिसके ऊपर कुछ हद तक इंसान का कंट्रोल हो। मिसाल के तौर पे आप खाना एक दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे जानबूझकर, 3 दिन नहीं खाओगे, 4 दिन नहीं खाओगे, आप अल्टीमेटली मर जाओगे। तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन आप इस चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसी तरह सेक्स के ऊपर भी यही बात आ जाती है कि आप सेक्स को कुछ दिनों के लिए आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, उसको डिले कर सकते हो, लेकिन आप उसको अपनी ज़ात के अंदर से निकाल नहीं सकते। तो जब हाफ ड्रेस खातून, मिसाल के तौर पे आप मिसाल ले लो कि आपका सेक्स जो है वो एक तरह की भूख है, और जब आपके सामने हाफ ड्रेस की शक्ल में खाना पेश होगा तो रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन, ये इंसान की ये भी फितरत है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो ये जो रिस्पॉन्स आएगा तो ये भी फिर एक फितरी अमल है। रिस्पॉन्स आना भी फिर फितरी अमल है। जिस तरह खाने को देख के मुंह में पानी आ जाना एक फितरी अमल है, इस तरह से हाफ ड्रेस खातून को देखकर भी सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा हो जाना, ये भी एक फितरी अमल है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि जो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ होती हैं, जो बच्चों के रेप केसेस सामने आती हैं, तो क्या उनके अंदर भी उनको सेक्सुअल अट्रैक्शन नज़र आती है? तो इस बात का जवाब भी साइंस ने दिया है। नफ्सियात या साइकोलॉजी का एक मौजू है जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपने मनफी जज्बात का इजहार ऐसी जगह करना जहाँ से आपको रद्द-ए-अमल का अंदेशा कम हो, यानी कि जहाँ से आपको अंदेशा कम हो कि यहाँ से रिस्पांस कम आएगा, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पे बीवी से लड़ाई, उसका गुस्सा जाके अपने ऑफिस में अपने सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर निकाल देना, अपने मातहतों के ऊपर निकाल देना। या हमारी अपनी ज़बान में एक मिसाल देते हैं कि पानी का बंद जो है वो हमेशा कच्ची जगह से टूटता है, तो ये इसकी एक मिसाल है। और बच्चों से ज़्यादतियाँ इसलिए होती हैं कि वहाँ से उनको पता होता है कि आगे से रिस्पॉन्स या मज़ाहमत नहीं होगी, सो वी कैन ईजीली गेट आवर सेक्शुअल नीड्स डन। बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ से रिस्पॉन्स इंतहाई कम आएगा या नहीं आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिनसी दरिंदगी करने वालों, चाहे वो बच्चों के साथ करें या औरतों के साथ करें, क्या उनका कोई कसूर नहीं? तो इसका जवाब ये है कि अगर उनका कसूर ना होता
तो उनको फिर सज़ा ही क्यों मिलती? ये सज़ा और जज़ा का कंसेप्ट ही क्यों होता है? सज़ा और जज़ा का कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि खुदा ने आपके हाथ में कंट्रोल दिया और खुदा ने ममानियत बिल्कुल भी नहीं की। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादियाँ कर सकते हो। स्टिल यू कैन हैव द सेक्सुअल पॉसिबिलिटी दैट यू कैन सेक्स विद समवन। तो फिर आप अगर गलत रास्ता चूज़ करते हो तो ये आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हो, तो इसलिए आपको सज़ा मिलती है। तो अब सारी बातों का कंक्लूजन या नतीजा ये है कि हम पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर, हम रीज़न्स के ऊपर गौर करके बुराई को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम निकाह में, शादियों में आसानियाँ पैदा करके हम इस चीज़ को, ये जो रेप कल्चर जो प्रोमोट हो रहा है, इसका सद्भाव कर सकते हैं। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किन किन बातों से डिसएग्री हो और डिसएग्री किस वजह से हो, अपनी ओपिनियन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।